नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पाठ 1 प्रार्थना का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 कक्षा 6 पाठ अध्ययन, और साथ में मैंने इसके पाठ से प्रश्न उत्तर भी आप बच्चों के लिए बनाए हैं और वो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और कुछ समय के बाद मैं इस YouTube की वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पार्ट 1 का एक 10 क्वेश्चनों का गूगल फॉर्म भी मैं आपको लिंक दूंगा, ताकि आप बच्चे MCQ की प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, पाठ 1 प्रार्थना। हे दयामय, हम सबको शुद्ध जीवन दीजिए। हे दयामय, हम सबको शुद्ध जीवन दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। भक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप बड़े दयालु हो और हम पर दया करने वाले हो। जब आपका स्वभाव दया से भरपूर है तो आप हम सबको शुद्ध जीवन का आशीर्वाद प्रदान कीजिए, और जो जो बुराई हमारे अंदर है उस बुराई को दूर करके हमें भलाई दीजिए, भलाई के कार्यों की ओर प्रेरित कीजिए। आगे अगली पंक्ति में कहता है, ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पे हो परमात्मा, हो सभी बच्चे बड़े इस देश के धर्मात्मा। हे प्रभु, आप हम पर ऐसी कृपा करना, अनुग्रह आशीर्वाद देना हम पर। हे प्रभु, हम सभी बच्चे बड़े होकर देश के धर्मात्मा बने, धर्म के आचरण से परिपूर्ण बने। अगली पंक्ति में कहता है, प्यारे बच्चों, हो उजाला सबके मन में ज्ञान के प्रकाश से, और अंधेरा दूर सारा हो अविद्या नाश से। देखो, परमात्मा से कितनी सुंदर प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु, हमारे मन के अंदर, हमारे दिलों के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो हम सभी के अंदर। अब जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अंधेरा अपने आप दूर भाग जाएगा। जैसे हम अंधेरे कमरे के अंदर एक छोटा सा दीपक जगा दें तो दीपक क्या करता है? सारे अंधेरे को दूर कर देता है। इसी प्रकार जब हमारे मन के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो सारे का सारा अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा और अविद्या का अपने आप ही नाश हो जाएगा। खोटे कर्मों से बचें और तेरे गुण गाएं सभी, छूट जाएं दुख सारे, सुख सदा पाएं सभी। तो भक्त इसमें क्या प्रार्थना कर रहा है? हे प्रभु, खोटे कर्म, बुरे कर्म जो नीचता से भरपूर हों, ऐसे बुरे कर्मों से हम बचें। और बुरे कर्मों से बचेंगे तो और हम क्या करें? तेरे गुण गाएं, तेरा सुमिरन करें। अब जब हम तेरा सुमिरन करेंगे तो फिर क्या होगा? हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख हम सदा पाएंगे। इसीलिए मुझे कबीर जी का दुआ याद आ रहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, भला दुख काहे को होए। यही बात इसमें कही गई है कि हम छोटे कर्मों से बचें और भगवान का गुण गाएं तो हमारे अपने आप सारे के सारे दुख छूट जाएंगे और हम सुखों से भरपूर हो जाएंगे। सारी विद्याओं को सीखें, जितनी भी मतलब की एजुकेशन है आसपास, हमें बड़े बुजुर्गों से, बड़े भाइयों से,
छोटे बच्चों से, अपने टीचरों से, अपने अध्यापकों से, पशुओं से, पक्षियों से, प्रकृति से, जो भी विद्या है उसको हम सीखें और ज्ञान से भरपूर हों और शुभ कर्म में होवे तत्पर। हम हर पल हर क्षण अच्छे काम करने के लिए तत्पर हों और जब कभी हमारे सामने ऐसी समस्या आ जाए कि कोई दुष्ट गुण आ जाए तो उसको हम दूर करें। यज्ञ हवन से हो सुगंधित। हवन जब हम करें तो उसके अंदर उससे हमारा आसपास का वातावरण, हमारा भारत देश सुगंधित हो। जब यज्ञ हवन होगा तो वायु जल सुखदायी होंगे और सारे के सारे कलेश मिट जाएंगे। वेद के प्रचार में होवे सभी पुरुषार्थी, होवे आपस में प्रीति और बने परमार्थी। हम वेद का प्रचार करें और वेद के प्रचार में हम कर्महीन न बने, हम पुरुषार्थी बने और आपस में प्यार हो, प्रेम हो, प्रीति हो, ऐसी भावना हमारे अंदर हो और हम परमार्थी बने, दूसरों का भला करने वाले बने। लोभी और कामी क्रोधी कोई भी हम में न हो। हे प्रभु, कोई लोभ, काम से भरपूर क्रोध हमारे मन के अंदर ना आए। हम सर्व व्यसनों से बचें, हम सारे के सारे बुरे कामों से बचें और छोड़ दें मोह को। यदि कोई मोह है हम उसको त्याग दें। अच्छी संगत में रहें और वेद मार्ग पर चलें। हे प्रभु, हम अच्छे दोस्तों के साथ रहें, अच्छे संतों के साथ रहें, अच्छी संगत में रहें और वेद मार्ग पर चलें। वेद मार्ग का अर्थ है प्यारे बच्चों यहाँ पर अच्छा मार्ग। और तेरे ही होवे उपासक, हे प्रभु तेरे ही भक्त बने और कुकर्मों से बचें, बुरे कार्यों से बचें और कीजिए हम सबका हृदय शुद्ध अपने ज्ञान से। हे प्रभु, आप अपने ज्ञान का छींटा हम पर दीजिए ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो और मान जीवन में बढ़ाओ सदा सबका भक्ति दान से। और हर पल हर क्षण हम आपका सुमिरन करते जाएं, आपकी भक्ति करते जाएं और जीवन के अंदर मान बढ़ाते चले जाएं। ये सारी की सारी कविता एक भक्त परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। अब इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको बताता हूं। पाठ 5, ये हमारा पाठ 1 है। पाठ 1 के हमारे प्रश्न उत्तर हैं, गलती से पाठ 5 है, ये पाठ 1 के प्रश्न हैं। भगवान से हम कैसे जीवन की कामना कर रहे हैं? भगवान से हम शुभ जीवन की कामना कर रहे हैं। पहला प्रश्न, भगवान से हम कैसे जीवन की कामना कर रहे हैं? भगवान से हम शुभ जीवन की कामना कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, हम सभी बच्चे बड़े होकर देश के लिए क्या बने? हम सभी बच्चे बड़े होकर देश के लिए धर्मात्मा बने। तीसरा प्रश्न, सभी के मन में किसका प्रकाश हो? किसका? ज्ञान का प्रकाश हो। सभी के मन में ज्ञान का प्रकाश हो। सभी के मन से क्या दूर होने की प्रार्थना की है? सभी के मन से अंधेरा दूर होने की प्रार्थना की है। अगला प्रश्न, हम कैसे कर्मों से बचें और किसके गुण गाएं? हम बुरे कर्मों से बचें और भगवान का सुमिरन करें। नेक्स्ट, हमारा भारत देश किस से सुगंधित हो? हमारा भारत देश यज्ञ और हवन से सुगंधित हो। हम कैसी संगत में रहें और कैसे मार्ग पर चलें? हम सभी अच्छी संगत के अंदर रहें और वेद मार्ग पर चलें। हम सभी अच्छी संगत के अंदर रहें और वेद मार्ग पर चलें। हम किसके उपासक बने और कैसे कर्मों से बचें? हम भगवान के उपासक बने और बुरे कर्मों से बचें।
हम अपने जीवन में क्या बढ़ाना चाहते हैं? हम अपने जीवन में भक्ति दान से मान बढ़ाना चाहते हैं। हम परमात्मा की भक्ति करके अपना मान बढ़ाना चाहते हैं। ये पाठ 1 के 9 प्रश्न हैं और आप सभी बच्चों के लिए सहायक सिद्ध होंगे। जैसे ही बीच में जब हमारा पाठ अध्ययन खत्म होता है तो उसमें पाठ 5 लिखा हुआ है, पाठ 5 नहीं है प्यारे बच्चों, पाठ 1 है। तो कुछ समय के बाद मैं इस YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक भी डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर कोई भी बच्चा किसी भी समय अपने पाठ 1 के प्रश्न MCQ का टेस्ट दे सकता है और वहां पर आपके जो क्वेश्चन स्कोर जान सकता है, कौन से क्वेश्चन गलत है उनका आपको पता लग सकता है। थैंक यू बच्चों। और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है कृष इन्फॉर्मेटिक, आप इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। थैंक यू, धन्यवाद।